अस्सलाम वालेकुम। विद इंशिरा में हम आज से शुरू कर रहे हैं कुरान की सबसे खूबसूरत कहानी एहसन उल कसस। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक ज़िंदगी की दास्तां। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सब्र है, साजिश है, हसद है और अल्लाह पर अटूट यकीन है। हमारे पहले एपिसोड में हम देखेंगे वो मुबारक ख्वाब जिसने सब कुछ बदल दिया। एक नबी वालिद की मोहब्बत और उस मोहब्बत से होने वाली हसद की वो पहली चिंगारी जो एक भयानक साजिश में बदलने वाली थी। इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। यूसुफ को कातल कर दो। अल्लाह कुरान में एक किस्सा सुनाता है जिसे उसने एहसनुल कसस यानी सबसे खूबसूरत किस्सा कहा है। ये कहानी है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन उन्हें अपनी मरहूम बीवी राहिल के बेटों यूसुफ और बिन्यामीन से बेपनाह मोहब्बत थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और उनकी मासूमियत उन्हें अपने वालिद के दिल के सबसे करीब ले आई थी। अब्बा जान को हम नजर ही नहीं आते। हम 10 ताकतवर बेटे हैं जो उनका सारा काम करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत सिर्फ यूसुफ के लिए। बस बहुत हो गया। ये मोहब्बत नहीं, ये खुली नाइंसाफी है। एक रात उस मासूम बच्चे ने एक अजीब और मुबारक ख्वाब देखा। एक ऐसा ख्वाब जो सिर्फ एक ख्वाब नहीं था बल्कि आने वाले वक्त का एक इशारा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों को, सूरज को और चांद को देखा। मैंने देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। मेरे बेटे, ये बहुत बड़ा ख्वाब है। अल्लाह तुम्हें चुन लेगा और तुम्हें बातों की गहराई सिखाएगा, जैसे उसने तुम्हारे दादा इब्राहिम और इसहाक पर अपनी नेमत पूरी की थी। लेकिन अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को हरगिज मत बताना, वरना शैतान उनके दिलों में तुम्हारे लिए हसद डाल देगा। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। क्या कहा था मैंने? अब्बा जान, यूसुफ को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। हम एक पूरी ताकतवर जमात हैं। ये खुली गुमराही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो ख्वाब नहीं बताया, लेकिन शैतान को ख्वाब की जरूरत नहीं थी। उनके दिलों में हसद की आग पहले ही जल रही थी। इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। यूसुफ को कातल कर दो। नहीं, यूसुफ को कत्ल मत करो। अपने भाई का खून अपने हाथों पर लेना ठीक नहीं। अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधेरे कुएं में डाल दो। कोई आता जाता काफिला उसे खुद ही उठा कर ले जाएगा और हमसे दूर कर देगा। ठीक है, ये बेहतर है। कल ही इस काम को अंजाम देंगे। अब्बा जान, क्या बात है? आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? वो हमारा भाई है। कल उसे हमारे साथ भेजिए। वो हमारे साथ खेलेगा, दौड़ेगा। मैं उसे भेजने से डरता हूँ। मुझे डर है कि जब तुम सब खेल में मशगूल हो जाओ तो कोई भेदिया उसे खा जाए। अरे अब्बा जान, अगर हमारे होते हुए, हम 10 ताकतवर भाइयों के होते हुए उससे भेड़िया खा गया तो हम तो बर्बाद ही हो गए। हम पर लानत है। आखिरकार उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से राजी कर ही लिया। जैसे ही वो अपने वालिद की नज़रों से ओझल हुए, उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, भाईजान, मुझे मत मारो, अब्बा जान का वास्ता। चुप हो जा। उन्होंने अपने ही मासूम भाई को एक अंधेरे वीरान कुएं में फेंकने का फैसला कर लिया। कुएं के उस अंधेरे में वो मासूम बच्चा अकेला था। तभी अल्लाह ने अपने नबी पर वही नाजिल की, घबराओ मत, एक दिन ज़रूर आएगा जब तुम उन्हें उनके इस काम के बारे में बताओगे और वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। ऊपर उनके भाई अपनी साजिश का अगला हिस्सा तैयार कर रहे थे। कुएं के इस अंधेरे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या होगा? क्या उनके भाइयों का ये जुल्म कामयाब हो जाएगा और वो झूठे आंसू लेकर अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से क्या कहेंगे? ये सब हम जानेंगे एहसनुल कसस के अगले एपिसोड में, जब एक काफिला उस कुएं के पास आकर रुकेगा और गुलामी का ये सफ़र उन्हें अजीज़े मिस्र के महल तक ले जाएगा। हमारे साथ अगले एपिसोड में बने रहें।